संविधान से सेकुलर शब्द हटाने की फिर उठी मांग। सनातनी राजा भैया की सेकुलर विरोधी दहाड़। भगवाधारी योगी के समर्थन में उतरे राजा भैया। संविधान से हटाओ सेकुलर और समाजवाद शब्द। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संविधान की जब प्रस्तावना लिखी गई थी, उस प्रस्तावना में ना तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था और ना ही सेकुलर शब्द। ये दोनों ही शब्द उस वक्त संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए जब देश पर आपातकाल थोपा गया था। ये दौर था कांग्रेस की कद्दावर नेता रही इंदिरा गांधी का, जब उन्होंने 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोप दिया, जो करीब 21 महीने यानी 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और प्रस्तावना में समाजवाद के साथ ही सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, यानी जो प्रीएम्बल बदला गया था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। इमरजेंसी के दौरान जब सारे के सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का जो राइट था, फंडामेंटल राइट, वो भी छीन लिया गया था। पूरा देश एक तरीके से जेल बना हुआ था। लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका था। इसके बावजूद जो एक्सटेंडेड टेन्योर था लोकसभा का, उसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की जो फाउंडेशन है, प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। संविधान में जिस तरह से समाजवाद और सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसका विरोध लंबे समय तक होता रहा और इस विरोध में सीएम योगी के साथ साथ सनातनी विधायक राजा भैया भी शामिल हो गए हैं। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और सेकुलर शब्द का विरोध लंबे समय से होता रहा है और इस विरोध की आवाज में अब प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी सुर में सुर मिला दिया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मांग उठाते हुए कहा कि संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द डिलीट करेंगे तभी तो वो मूल भावना में आएगा। हम ओरिजिनल चाहते हैं, क्योंकि जिन विद्वानों ने संविधान को लिखा है उन्होंने इन शब्दों को उसमें शामिल नहीं किया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संशोधन कर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे, जो कि तानाशाही थी। अगर ये शब्द जरूरी थे तो क्या इंदिरा गांधी बाबा साहब अंबेडकर या सरदार पटेल से बड़ी विद्वान थी? संविधान सभा में मौजूद विद्वानों ने इन्हें शामिल नहीं किया था। राजा भैया जिस ओरिजिनल संविधान की प्रस्तावना चाहते हैं, उसे 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था और उस वक्त प्रस्तावना में ना तो समाजवाद था और ना ही सेकुलर शब्द था। इन दोनों शब्दों को तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था, जिसे अब राजा भैया हटाने की मांग कर रहे हैं। योगी भी उठा चुके हैं आवाज। राजा भैया जहां डंके की चोट पर संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द हटाने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं सीएम योगी को भी संविधान में समाजवाद और सेकुलर जैसे शब्द जोड़ा जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए तो वो यहां तक कह चुके हैं कि ये दोनों शब्द कांग्रेस ने चोरी छिपे संविधान में जोड़ दिया। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे, जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताई जाने की आवश्यकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरोहर जो संपूर्ण भारत को, 140 करोड़ भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधता है,
वह है भारत का संविधान। इस भारत के संविधान का संरक्षण करना हम सबका दायित्व है और याद करना इसका सबसे अच्छा रास्ता है कि भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए तय किए गए उसके मूलभूत कर्तव्यों का अगर हम पालन करेंगे तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति और भारत के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि संविधान में सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़े जाने के वो धुर विरोधी हैं। वो तो इससे 2 कदम आगे जाकर यहां तक कह चुके हैं कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया और ये होना भी चाहिए। कांग्रेस ने संविधान में सेकुलर शब्द जोड़कर जिस हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की कोशिश की, सीएम योगी ने सनातन धर्म को इस हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बता दिया। और ऐसा करने वाले वो शायद इकलौते नेता हैं, क्योंकि इससे पहले शायद ही किसी नेता ने हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बताया होगा। लेकिन भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने तो डंके की चोट पर सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बता दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि सीएम योगी संविधान में जोड़े गए सेकुलर और समाजवाद शब्द का किस तरीके से विरोध करते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और अब तो राजा भैया जैसे विधायक भी संविधान से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों को भीमराव अंबेडकर ने नहीं, इंदिरा गांधी ने संविधान में जोड़ा था। राजा भैया की इस मांग पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही राजा भैया ने विधानसभा में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रियम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।